भी आती हूँ। जी। क्या हुआ प्रभा? देखो ना दीदी, बहुत दर्द हो रहा है, कितना खून बह गया। अरे ये उंगली कटी कैसे? कैंची से। अच्छा अच्छा, इधर आ, इधर। बहुत दर्द हो रहा है दीदी। यहाँ बैठ, मैं अभी दवा मंगाती हूँ और बैंडेज करती हूँ। हाँ ठीक हो जाएगा। पार्वती जल्दी से फर्स्ट एड का बॉक्स लेके आ। लीजिए दीदी। जाओ बेटी, बाहर भाग जाओ, नहीं तो साला मैला बता के जाओ जाओ। या अल्लाह, तूने आज मेरी इज्जत रख ली। या अल्लाह। तू जा। आइंदा कोई भी काम ध्यान से करना। इतनी बड़ी हो गई लेकिन अकल नहीं आई। ठीक है? कहाँ थी तू? मैं रसोई घर में थी। तू रसोई घर में थी? वहाँ प्रभा ने कैंची से अपनी उंगली कटवा ली। इतनी बड़ी होकर ऐसी लापरवाही करते हो तुम लोग। जाओ जाकर देख ले। ये क्या हुआ? कैंची से अपनी उंगली काट दी। लेकिन क्यों? तुम्हारे लिए। अरे तुम्हें ऑफिस से बाहर निकालना था ना, इसके लिए ये सब करना पड़ा। प्रभा, तूने मेरे लिए अपना खून बहा दिया। इतना सा तो खून बहा, इसमें बड़ी बात क्या है? प्रभा, मैंने जरूर अपनी जिंदगी में कोई नेक काम किया होगा जो मुझे तेरी जैसी बहन का साथ मिला। अरे तू रोती क्यों है पगली? तुझे मालूम नहीं, तूने ये साबित कर दिया है कि तू मेरी कितनी अपनी है। अरे मेरे लिए भी दोस्ती सगी सब कुछ तू ही तो है, और मैंने कोई बड़ी बात नहीं की है, अपना फर्ज ही निभाया है। तूने तो अपना फर्ज निभाकर मुझ पर कर्ज चढ़ा दिया है। मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगी प्रभा? ये दर्द तो कुछ भी नहीं है, इससे भी बड़े बड़े दर्द सहे हैं मैंने। दर्द हो रहा है ना? छोड़। अरे सच कह रही हूँ, इस दर्द का मुझे कुछ नहीं होता। इस दर्द में भी बड़ा मजा है। तुझे मालूम है, तुझे पहली बार आश्रम में आई थी ना, तो तुझे देख के लगा था कि मेरी छोटी बहन आ गई है। मेरी किस्मत भी बहुत अच्छी है, वरना तेरी जैसी बहन का साथ हर किसी को नहीं मिलता है। ये सब छोड़, ये बता ऑफिस जाने का कुछ फायदा हुआ? करण का पता मिला? मैंने ऑफिस का एक एक कोना छान मारा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे तो डर लगता है कि ये पता ढूंढने के चक्कर में तू अपने आप के लिए कोई बड़ी मुसीबत ना खड़ी कर दे। मैं अपने बेटे का पता तलाश करने के लिए कोई मौका नहीं चूकना चाहती, और अगर मुझे कोई मुसीबत आ गई तो तेरा साथ है ना मेरे साथ?
अब्दुल, अब्दुल, जी जी सरला जी। यहाँ कोई आया था? नहीं नहीं सरला जी, यहाँ कोई क्यों आएगा? ऑफिस में तो ताला बंद था। तो फिर ये ऑफिस की ऐसी हालत कैसे होगी? ये फाइलें इस तरह तो नहीं थी। ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ताला मैंने अपने हाथों से बंद किया था। झूठ तो नहीं बोल रहे हो तुम? क्या कह रही हैं आप? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगा? आपको कहीं मुझ पे शक तो नहीं हो रहा है ना? नहीं, तुम पर नहीं। फिर किस पर? तुम जा सकते हो। कुंती बेटी। जी कुंती बेटा, सरला ने तुमसे कोई पूछताछ की? नहीं, आपकी और प्रभा की वजह से मैं बच गई चाचा। लेकिन उन्हें शक हो गया है कि उनकी गैर हाजिरी में ऑफिस में कोई आया था। क्या? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछताछ की। जिंदगी में पहली बार झूठ बोलना पड़ा बेटा। चाचा, मेरी खातिर आपको क्या कुछ नहीं करना पड़ रहा है। नहीं बेटे, सही मकसद से किया हुआ काम कोई बुरा नहीं होता। और बेटी, तेली एक तो क्या, 1000 झूठ भी बोलना पड़े ना, मैं बोलूंगा बेटा। हाँ। बस मेरी एक यही तमन्ना है बेटे कि तेरे चेहरे पे वो हंसी वापस लौटा। हंसी। जा तू जा, कहीं सरला जी ने देख लिया तो फिर पूछताछ करना शुरू कर देगी। जा जा। सूरजमल जी, और ये लोग आश्रम का मुआयना क्यों कर रहे हैं? सर, ठीक 200 मीटर लंबाई है। अच्छी तरह से जगह की लंबाई और चौड़ाई नाप लो। मुझे सरला दीदी को बताना पड़ेगा।
एज इट इज किसी भी तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम इस बिल्डिंग को गिराकर नई मल्टी स्टोरी बिल्डिंग भी बना सकते हैं। सर जगह तो काफ़ी है, अगर बिल्डिंग न भी गिराए तो कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन सर मेरे ख्याल में नया कंस्ट्रक्शन कराना ठीक रहेगा। इस आश्रम का ग्राउंड प्लान मेरे पास था, उसी हिसाब से मैंने नया लेआउट तैयार किया है सर। देखिए ठीक है, ग्राउंड फ्लोर पर रिसेप्शन और डॉक्टर्स चैम्बर्स, यस सर। बाकी सब ऑपरेशन थिएटर और बोर्ड वगैरह ऊपर के फ्लोर। यस सर। ठीक है, ये सब तैयार होने में कितना टाइम लग जाएगा? सर कम से कम 4-5 महीना लग जाए। सरला दीदी क्या बात है, तू इतनी घबराई क्यों है? बाहर सूरजमल जी आए कुछ लोगों के साथ। सूरजमल? हाँ, आश्रम का मुआयना करने के लिए। आश्रम का मुआयना? चल मेरे साथ। क्या हो रहा है ये? आइए आइए सरला जी आइए, अच्छा हुआ आप आई गई। मैं आपको बताने ही वाला था कि हमने इस आश्रम को बंद करने का फैसला किया है। क्या? बहुत सालों तक चला है आश्रम, अब इसे चलाने का कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ अस्पताल बनाने जा रहा हूँ। और ये आश्रम, ये औरतें? और कहीं शिफ्ट कर देंगे, शहर से बाहर कहीं भी। ऐसा नहीं कर सकते आप। क्यों? ऐसा करने के लिए भी मुझे आपसे परमिशन लेनी होगी। कई सालों से ये आश्रम चल रहा है और अचानक ये इस तरह। अचानक बहुत सी बातें होती है, और फिर ये आश्रम दुखियारी औरतों की मदद के लिए बनाया गया है, पूरी जिंदगी यहाँ बिताने के लिए नहीं। ऐसा नहीं कर सकते आप। आखिर क्यों? क्यों? जब आप अपनी हैसियत से बढ़ चढ़कर काम कर सकती है तो मैं क्यों नहीं? इतने सालों मैंने आश्रम की सेवा की है, इससे भी बढ़कर सेवा होगी अस्पताल बनाने की। ये भी तो सेवा और पुण्य का ही काम है ना। आप और सेवा पुण्य? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये आप क्यों कर रहे हैं। फिर पूछते क्यों हो? इसलिए क्योंकि मैंने सोचा इतना कुछ कहने सुनने के बाद आपकी आत्मा ने आपको धिक्कारा होगा, शायद इंसानियत पैदा हुई होगी, लेकिन नहीं। मुझे अपनी इंसानियत का सर्टिफिकेट तुम्हारे हाथों से नहीं चाहिए सरला जी। मेरी इंसानियत और लोक सेवा को पूरा शहर जानता है, और ये अस्पताल बनाने से मेरी लोक सेवा का विस्तार ही होगा। मैं यहाँ कोई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने वाला नहीं हूं, समझिए आप। चलो। सरला दीदी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिस आश्रम को मैंने इतने साल ईमानदारी और मेहनत से चलाया है, उसी को आज सूरजमल खत्म कर देना चाहता है। लेकिन सरला दीदी इस तरह अचानक? आखिरकार मर्द है ना, अपनी अकड़ दिखाने के लिए हमें ठोकर मारना चाहता है। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? हम सब कहाँ जाएंगे? एक न एक दिन तो हम सबको यहाँ से जाना ही था, पर ये सब इतनी जल्दी हो जाएगा ये मुझे नहीं मालूम था। मालूम होता तो क्या कर लेती? कम से कम कुछ ना कुछ तैयारी तो कर ही सकते थे ना। सरला दीदी, उनके इस फैसले की वजह क्या है मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे भी पता है, वो चाहता है कि हम सब उसकी कठपुतलियां बने, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। सरला दीदी, आप उनसे बात क्यों नहीं कर लेती? हम सब आपके साथ चलेंगी। जिस तरह उसने यहाँ आकर फैसला सुनाया कि वो आश्रम को बंद करके हॉस्पिटल खोलेगा, मुझे नहीं लगता कि अपनी बात
इतनी आसानी से उसके समझ में आएगी। फिर दीदी आप क्या करेंगी? वही सोच रही हूँ, इस आश्रम से सिर्फ मेरी जिंदगी जुड़ी हुई होती तो मैं चुपचाप चली जाती, मगर इन तमाम बेसहारा औरतों को इस तरह दरबदर करके कैसे चली जाऊं? हाँ दीदी, ये आप ही की जिम्मेदारी है। अगर आपने कुछ नहीं किया तो हम सबको इस दुनिया में कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा। ये सब मेरी वजह से हुआ है दीदी। मुझे खुद पर काबू रखना चाहिए था। तू क्यों अपने आप को कसूरवार मानती है? क्या हुआ अगर आश्रम उनके पैसों से चलता है तो क्या आश्रम की औरतें उनकी बांदी हो गई? मैं भी देखती हूं किस तरह इस आश्रम को बंद करते हैं।